नमस्कार। आज हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि आखिर एनसीपी शरद पवार गुट के बड़े नेता शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ क्यों कर दी। देखिए, शरद पवार विपक्षी खेमे में है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी हमेशा किसी न किसी बहाने संघ पर हमला बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि जो देश का शासन है वो संघ चला रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। लेकिन उन्हीं के गठबंधन के एक बड़े लीडर, जो अगर देखा जाए उनका कद, जो विपक्षी जितना भी विपक्ष है उसमें सबसे बड़ा है, उन्होंने संघ की बहुत अच्छी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर संघ ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार जमीनी स्तर पर काम किया और अपनी विचारधारा को लोगों के घर घर तक पहुंचाया और कड़ी मेहनत से पहुंचाया, उससे बीजेपी ने वहां पर हारती हुई बाजी जीत ली और विपक्ष जीत के सपने देखते देखते रह गया और हार गया। तो शरद पवार जब किसी की तारीफ करते हैं तो वो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने अगर तारीफ की है तो उन्होंने ये रियलिटी व्यक्त की है, वास्तविकता व्यक्त की है। और ये एक अच्छी बात है। हमारे पुराने जो लीडर थे उनमें एक अच्छी बात थी कि जो बात सही होती थी उसे कहने से नहीं डरते थे और उसमें राजनीति नहीं देखते थे। अगर शरद पवार को ये लगा कि संघ ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, संघ दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन उसने अगर मेहनत की, जमीन पे काम किया, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जिस प्रकार संघ ने जमीनी स्तर पर रहकर मेहनत की है, विधानसभा चुनाव में घर घर जाके काम किया है, उसी प्रकार अगर हमारे कार्यकर्ता भी काम करेंगे तभी हम चुनाव जीत पाएंगे, वरना हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि संघ से हमारे कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। संघ तो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर हमें बीजेपी का मुकाबला करना है तो हमारे कार्यकर्ताओं को संघ से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये उन्होंने एक मैसेज दिया, अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने मैसेज दिया। अब इस मैसेज को क्या ये माना जाए कि सिर्फ वो एनसीपी के लिए कह रहे हैं या ये मैसेज उनका समूचे इंडिया गठबंधन के लिए है? मुझे लगता है कि अपनी पार्टी में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन ये बात अगर जब बाहर आई है तो वो संदेश ये देना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कोई दूसरा दल हो, सबके लिए वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर संघ से सबक लेकर मेहनत करने की जरूरत है, तभी कोई चुनाव जीता जा सकता है। वरना विपक्ष जीत के सपने देखते रह जाएगा और संघ अपना चुपचाप काम करते रहेगा और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली में भी संघ बड़े पैमाने पर बारीकी से काम कर रहा है और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली की बाजी बीजेपी ने जीत ली है। तो दिल्ली के संदर्भ में भी उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। शरद पवार का दिल्ली चुनाव को देखते हुए भी बयान उनका महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के दल उनके बयान से कोई सबक लेंगे? क्या इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके पास कोई संघ जैसा डेडिकेटेड संगठन है? देखिए, संगठन तो बने थे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सेवादल एक संगठन था जिसका काम देखा जाए तो जमीनी स्तर पर नीतियों का प्रचार प्रसार करना, विचारधारा का प्रचार करना, ऐसा ही था। और अगर आप देखें तो जो सेवादल है वो संघ से पहले बना था, 1-2 साल पहले बना था। 1923-24 के आसपास बना था। संघ 1925 में बना था। तो ऐसे में अगर आज आप देखो संघ कितना विस्तार पा चुका है, कितना चर्चा में रहता है, कितना सक्रिय रहता है, और कांग्रेस सेवा दल का कहीं पता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास क्या कोई ऐसी विंग है, क्या कोई ऐसा संगठन है जो संघ का मुकाबला कर सके? क्या सेवा दल को रिवाइव करके संघ का मुकाबला कराया जा सकता है? कराया तो जा सकता है, लेकिन दोनों के बीच अब बहुत बड़ा गैप हो चुका है। संघ बहुत सशक्त हो चुका है, जमीनी स्तर पर उसका नेटवर्क बहुत मजबूत हो चुका है, और सच्चाई है कि बीजेपी भी मजबूत हुई है, बीजेपी का संगठन भी बहुत मजबूत हुआ है। और इनके और भी जो दूसरे संगठन हैं, इनके किसान संगठन है, श्रमिक संगठन है, वो भी मजबूत हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के जो अपना पार्टी का संगठन है या जो अपोजिशन के दूसरे पार्टी उनके जो संगठन है वो कमज़ोर हुए हैं, और कांग्रेस का तो बहुत कमज़ोर हुआ है। उस संगठन को जमीनी स्तर पर रिवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। तो संभवतः शरद पवार यही संदेश देना चाहते हैं, यही कहना चाह रहे हैं, सबके लिए कहना चाह रहे हैं, विपक्षी दलों के लिए, कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना है, बाजी जीतनी है, राजनीति में अपने को जिंदा रखना है, तो उन्हें संघ की भांति जमीनी स्तर पर काम करना होगा।
सिर्फ सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार से, सिर्फ मीडिया के प्रचार प्रसार से बाजी नहीं जीती जा सकती है। उसमें यही दिखाएगा कि आप जीत रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा चुनाव हार जाएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।